जी कहते हैं बीजक की बात आ कहीं बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे वह का मीठी बात है। कहते हैं बीजक की बात आ कहें, गरीबदास जी कहते हैं बीजक की बात आ कहें बीजक ना ही पास, औरों को प्रमोद ही आप जाओ निराश। औरों को तो ज्ञान देते हैं और स्वयं ही निराश जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरन को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। कबीर इस संसार को समझाऊं के बाहरे, पूछ पकड़ के बेड़ की वो तेरा चाव पारे। भेड़ की पार पूछ पकड़ के, अब दरिया से पार होना चाहते हैं, दरिया से पार के लिए नाम रूपी नौका चाहिएगी। अन्य साधनाएं तो भेड़ बकरियां हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के 1 से 16 नंबर सारे 16 श्लोकों में पूर्ण विवरण है कि ये नादान संत अपनी मनमुखी शास्त्र बना बना के, और कहते हैं नीचे सतर पर गिरते गिरते घोड़े फिर बकरी भेड़ बकरियां पागे, अर्थात निम्न सतर की साधना को भेड़ बकरियां कहा है सतगुरु ने। तीरथ कर कर जगमोया उड़े पानी नावे, नाम नाम न जपा काल घसीटे जावे। एक नाम ने छोड़कर अन्य साधना जो भी जैसी कर रहा है वो सब व्यर्थ है। और नाम भी सच्चा हो, पूरे संत से हो, पूर्ण परमात्मा का आदेश हो नाम देने का, तब ही वो सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस दास ने कोई शौक नहीं था नाम देने का। मैं तो अपनी सर्विस किया करता था, नौकरी करता था, नाम मुझे मिल गया था, गुरुदेव की कृपा होगी थी, और अपनी तय दिल से प्रभु की भक्ति कर रहा था और कोई संशय नहीं था। खूब मुझे तो प्रभु पाने के लिए घर नहीं त्यागा दास ने। प्रभु तो मालिक ने नाम मिला दिया, उसकी सारी सतिथि बता दी, बहुत ही शीघ्र उपलब्धि होगी थी। उसके बाद उस परम पिता परमेश्वर कबीर साहब के आदेश से उन्हीं के प्यारी आत्मा मेरे पूज्य गुरुदेव ने इस दास के ऊपर यह भार डाल दिया। उनके लाखों शिष्य थे और ऋषि संत भी बने हुए थे, वो कपड़े लाल पहन गए, लेकिन उस परम पिता ने उनको आदेश नहीं दिया। इस दास के अंदर 2 कौड़ी के जीव के अंदर ना जाने क्या देखा उस मालिक ने। दास तो यही कहेगा कि गुरु मेहर करे तय कागा तो हंस बना दिया। मैं तो काग था, दुर्बुद्धि जीव था, मालिक ने कृपा की, इसको काग को हंस बना दिया अपने को। आप मेरे पूज्य गुरुदेव का चित्र देखियो, 113-14 साल की आयु उनकी, वह शरीर छोड़ा इन्होंने। ये मेरे परवरदिगार सतगुरु रामदेवानंद जी बैठे हैं। इनकी उस समय जब इस दास को आदेश दिया लगभग 113 वर्ष की आयु थी। फिर 2.5-3 वर्ष तक दास के साथ रहे, फिर अपना बिल्कुल आराम से 40 दिन दास के पास रहे यहाँ जींद। उसके बाद तलवंडी फिरोजपुर जिला पंजाब में जाके 26 दिन 24 जनवरी को गए थे, 25 को विश्राम किया, 26 जनवरी को बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे शरीर त्याग गए थे। ये ऊपर देखिएगा, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज इस दास को नाम उपदेश देने की आज्ञा देते हुए, ये दास जब नौकरी करता था जेई यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, और इस परम पिता परमात्मा ने इतना बार सौंप दिया, मेरा पसीने आ गए। फिर कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। इस प्रकार ये दास ने इन्हीं की रजाते, इन्हीं की कृपा से ये जीव उद्धार का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने ही करवाया, ये दास कुछ नहीं कर सकता। और इनके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति कबीर परमेश्वर ही समझो समाये हुए, अर्थात उनकी शक्ति काम कर रही थी। ये सारा आशीर्वाद इस दास को देगी और कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराना नहीं। ये सन 1994 का 94 का चित्र है दास का, और गुरुदेव से
ने आदेश दिया। इस दास ने फरवरी 1988 17 फरवरी 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद इस दास ने एक अपने मकान की गैलरी के ऊपर एक कमरा बनवाया, यानी उस गैलरी को ही छापा, आगे आंगन रखा एक बैठक के छत के ऊपर, उसमें अपनी पूजा स्थल बनाया, वहां ज्योत लगाता और साथ में अपने प्रभु कबीर साहब, गुरुदेव जी के, गरीबदास जी के यानी फोटो रखी हुई थी। 1989 में ये बनाया ऊपर गैलरी और उसके ऊपर आगे आमने सामने 2 खिड़की लगवाई। एक खिड़की गली में खुलती थी, एक आंगन में खुलती थी, ऊपर की खिड़की यानी गली में थी। तो वहां पर कमरा बनाने के बाद जाली लाया, जाली लोहे की जाली जो खिड़कियों के ऊपर झांकियों पर लगाते हैं, विंडोज पर मच्छरों के बचाव के लिए लोहे की तारों वाली जाली। तो मैंने उसका साइज नापा, दोनों झांकियों का एक साइज था, दोनों को नापा और नाप करके इधर रोहतक शहर की बात है, एक उस जाली वाले दुकानदार से कहा कि भैया इस कागज के ऊपर ये मेजरमेंट लिखी है, पैमाना ये माप कर दिया हुआ मैंने, इसके अनुसार 2 जालियां काट दे इस साइज की। और मैं उसको कागज देकर के वो जो इस पे लिखा हुआ था आगे किसी कागज से लगा स्कूटर पे, जो 2 व्हीलर होता है, कुछ सामान और लेकर के आया। वापस आया तो दुकानदार ने वो काट के बांध के पैक करके रखी, मैं उठा के चला गया। जाकर के वहां पर वहां किराएदार रहा करता था दास के मकान पे, और साथ में बड़ा लड़का उसमें 12-13 वर्ष का था। उनसे कहा कि आप ये दोनों आमने और सामने ये जाली कीलों से ठोक दो। उन्होंने जब कोशिश की लगाने की तो बताया मेरे को, आवाज दी कि पापा ये तो जाली छोटी है। मैंने कहा नहीं भी माप कर लाया मैं। अब उन्होंने क्या किया कि 8 इंच कम काट दी, वो 2 फुट 8 इंच थी, 8 इंच उस नौकर ने, उस दुकानदार के ने कुछ गलती लगी, उससे 2 फुट काट दी, 8 इंच छोड़ दी, यानी 2 फुट चौड़ाई कर दी, 2 फुट 8 इंच की जगह ऊपर पूरी वैसे पूरी कर दी, वो सही काट दी। दोनों ऐसा ही कर दिया। फिर मैंने खूब देखा, ऐसे भी करके उसको ऐसे भी करके, फिर दूसरी को भी देखा, दूसरी खिड़की दूसरी विंडो पर झांकी पर भी देखा, लेकिन वो दोनों छोटी पाई। उस समय उनको उठा के और सटोर था रसोई के ऊपर, उसमें डलवा दिया। भाई कोई बात ना तो किसी के साथ झगड़ा हो सके, ना कह जाता हमारे तय, ठीक है जैसा था वो ठीक हो गया, ना वो वापस लें फिर कहेंगे हमने पूरी दी थी, हमारे कोई काम नहीं। इस उद्देश्य को जानकर भाई अपने सिर में दर्द नहीं करना, हम प्रभु के भक्त हो गए। ऐसे सटोर में डाल दिया। तो 6 महीने के बाद एक रेनी सीजन, वर्षा का ऋतु पार हो गया उसके ऊपर के, उन जालियों को जंग भी लगा हुआ था। जब ये मैं आपको बताता हूं क्या कहानी बनी। इस दास ने एक बार कुछ नित्य नियम की पुस्तकें बनवाई, छोटी छोटी बनती थी ऐसी, एक गरीबदास जी की वाणी की और कबीर साहब की वाणी की, हम छोटी छोटी पुस्तकें बनवाते हैं जो नित्य पढ़ा जाता सुबह शाम दोपहर को। 2000 बनवाई। उनको लाकर के उस कमरे में जो ऊपर गैलरी पर बनाया था 5.5 बाई 15 फुट का, उसमें एक तख्त डाला हुआ था। उस तख्त के ऊपर लाके रख दी वो 2000 की 2000 ऐसी पुस्तकें। उसकी एक खिड़की का, एक विंडो का डोर, दरवाजा टूटा हुआ था, शीशे का था, पूरा का ही पूरा। उसमें से चूहे घुस गए और उन पुस्तकों को काटने लगे। तो मैंने ऊपर जाकर देखा कि 2-3 पुस्तकों को काट रखा। तो फिर मुझे याद आया क्यों ना उन दोनों जालियों को जो छोटी थी ऊपर नीचे करके एक पर लगा दे, तो ये प्रोटेक्शन हो जा।
ऐसा सोचकर मैंने अपने बड़े पुत्र से कहा कि भाई ऐसे करना, इस दोनों की दोनों जो वो जालियां थी ना, छोटी ऊपर रखी थी, बड़ी पूरी नहीं थी, उन दोनों को ऊपर नीचे करके और इस एक विंडो पर पूरा कर दो। चूहे घुस रहे हैं और पुस्तकों को काट रहे हैं। ऐसा कहकर ये दास चला गया अपनी नौकरी पे, ड्यूटी पे। शाम को आया, शाम को मैं आया जब एक जाली तो वहीं नीचे पड़ी थी उस विंडो के नीचे, और एक चौबारे वाली विंडो पर पूरी खिड़की पर एक ही जाली लगी हुई थी और कुछ थोड़ी सी फालतू भी थी। जिधर से छोटी थी उधर से ही पूरी होकर के भी और भी 2-3 इंच 4 इंच और ज्यादा थी। बाकी 3 साइड से बिल्कुल ओके थी, फुल साइज की। मैं आया, मैं हैरान रह गया कि जाली तो खैर लगा दी है परंतु दोनों नहीं लगाई, एक नीचे पड़ी है। मैंने उस लड़के की मम्मी से कहा क्या ये जाली को बदलवा लाया क्या लड़का? वो कहने लगी नहीं, वो तो कहाँ का बदलवा था, आप कहकर गए थे। उसके बाद मैंने भी 20 बार कहा भाई तेरा पापा आएगा और तुझे गुस्सा होएगा तो इसको लगवा दे, उस किराएदार को साथ बुला के। मैं सुबह की कह रही थी, उसको पता लगा ना कि आने वाले हैं, अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले वो लगा करके दोनों के दोनों और गए हैं। अभी मैंने स्टोर से उतार कर उनको यहां डाली थी और ये एक तो भी यहीं पड़ी है, मैं इसको उठाकर रखने वाली थी। मेरे एकदम चक्कर आने को होगा, पसीने आ गए कि वही जाली हो ही नहीं सकती। मैंने कहा वो लड़का कहाँ? वीरेंद्र नाम उस लड़के का। वो कहने लगी वो यहीं खेल रहा बाल बच्चों में। मैंने उसको बुलवाया, मैंने उसको कहा भाई बेटा मेरे सिर पे हाथ रख पहले तय, तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहने लगा क्या बात पापा? भाई ये बात बता, तू कबीर साहब की कसम खा, अब झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगा क्या बात है कि ये जाली तू बदलवा कर लाया है क्या? अक नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने स्टोर से उतारी और यहां डाल दी थी और इन्होंने कई बार कहा था, मैं ऐसे ध्यान नहीं रहा। और अभी अनिल नाम है उस किराएदार का, उसने और मैंने अभी लगाई है। ये तो एक ही जाली है, वही जाली है पुराने वाली। तब मैंने उसको याद दिला कि छोटी नहीं थी जो उस दिन तुम लगा रही थी। तो वो कहता हाँ छोटी थी। तो इतने में वो किराएदार भी आ गया ये चर्चा सुनकर। तब उससे भी कहा कि ये तो छोटी थी दोनों की दोनों। वो कहता हाँ जी ये तो छोटी थी, पता नहीं क्या हो गया, ये तो वही अभी आंटी ने उतार के नीचे डाली थी और हमने दोनों ने लगाई है और एक तो अभी यहीं पड़ी है। मैंने कहा दूसरी और लगाओ। तो उस लड़के ने कहा मैं कसम खाता हूं कबीर परमात्मा की पापा मैं और नहीं लाया। अन्ना वो बच्चा नादान कौन कहां बदला, मेरे से नहीं बदले, दुकानदार उससे बदला कौन था। उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। अभी तक तो कोई कहता था कि द्रौपदी की साड़ी नहीं बड़ी थी, वैसे भगवान ने कह दिया होगा, धमका दिए होंगे। कोई कहता था ऐसे नहीं हो सकता, तो हम मान लेते थे कोई बात नहीं, क्योंकि फिर भी श्रद्धा प्रभु में जरूर थी, चाहे बड़ी थी ना बड़ी थी, पर प्रभु अवश्य है, जो शक्ति है कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इतना हृदय से नहीं हट पाओ था। उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया। अब कोई ये कहे कि परमात्मा इस पृथ्वी को 1 मिनट में समाप्त कर दे और सब जीवों को खत्म कर दे और दूसरी सेकंड में एज इट इज सतिथि कर दे, सबके ज्यों के त्यों परिवार बना दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो कबीर परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब तो ये संशय खत्म हो गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं कैसा नहीं वैसा नहीं हो सकता, ये तो मतलब ही नहीं, प्रभु जो चाहे सो कर सकता है, ये कबीर परमेश्वर है। उसके बाद इस दास ने ढंढोरा पीटना शुरू किया और कसम खा खा के अपने बच्चों की और सब कसम खा खा के दुनिया यहाँ के भक्तों का ये विश्वास दिला के पूर्ण परमात्मा है। उससे पहले हमें कोई भी मिलता था, जैसे आर्य समाज का इधर काफी बोलबाला रहा है और ठीक है, उनकी जितनी क्रियाएं थी बहुत अच्छी थी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू से बुराई रहित किया करते थे, देवी देवताओं की पूजा से बंद कराते थे और कहते थे मंदिर में भगवान नहीं है, तो मुझे दुख होता था क्योंकि हम उन गुरुओं पर आधारित थे जो मंदिर में और मूर्ति में भगवान बताया करते थे। ये महसूस होता था कि ये तो गलत कह रहे हैं, मंदिर में क्या भगवान नहीं, लेकिन हम स्वयं अधूरे थे।
उसके बाद कोई फिर मिलते थे, भगवान ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी उनके विचारों को स्वीकार करते थे और वो कहते थे प्रभु ऐसे नहीं कर सकता, द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ा सकता, नरसी की हुंडी नहीं ले सकता। ठीक है, वो हमने तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था। उन आर्य समाज जी वाले विचारों के व्यक्तियों से, बुजुर्गों से हम सुनते थे, सहमत हो जाते थे, लेकिन क्रिया फिर भी अपने हिसाब से मानते थे परमात्मा कोई न कोई है, जरूर शक्ति है। और मन में ये भी रहता था कि भगवान ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की।